अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम सर्चिंग कैसे कर सकते हैं। सर्चिंग मींस के हम अपने बाइनरी ट्री के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कोई भी नोड अगर हम पास करें एज अ की के मींस के अगर हम इसे की दें 9 तो 9 एज अ की पास करें तो हमें फंक्शन जो है वो रिटर्न करके दे कि क्या ये जो की है हमारे ट्री के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। मींस के हम 9 के लिए सर्च करेंगे, सर्च के लिए एक फंक्शन लिखेंगे। तो हम ये कैसे करेंगे, हम एज अ की कोई भी वैल्यू हम पास करेंगे फंक्शन के अंदर और वो हमें रिटर्न करेगा कि और रिटर्न करके बताएगा क्या ये की जो है आपके बाइनरी ट्री के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर तो वो प्रेजेंट होगी तो वो रिटर्न कर देगा वो उस नोड का एड्रेस, मीन्स के उस रूट नोड को रिटर्न कर देगा। और अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा, लाइक अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे मुझे 10 जो है वो सर्च करके दिखाएं तो 10 जो है इस बाइनरी ट्री के अंदर कहीं भी नहीं है, तो मीन्स के इस सूरत में मुझे क्या फंक्शन रिटर्न करे, नल रिटर्न करते। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज के अगर मुझे की दी गई है 9 कि 9 एज अ की मैं अपने फंक्शन को पास करूं तो मुझे वो सर्च करके दे। तो सबसे पहला काम जो होगा, जो मैं की दूंगी वो सबसे पहले जाके कंपेयर होगी मेरे रूट के डाटा से। ठीक है, रूट के डाटा से कंपेयर करूंगी क्या जो मेरी की है वो रूट के डाटा के इक्वल है। अगर तो वो इक्वल होती तो मैं इसी रूट नोड को रिटर्न कर देती कि हाँ मुझे ये मिल गया। मीन्स के जब मुझे कोई चीज मिल जाए तो मैंने उसके जवाब में कुछ रिटर्न भी तो करना है ना, तो उस सूरत में मैं रूट नोड को रिटर्न कर देती। तो दूसरी सूरत अब ये है, ये देखें, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हमारी जो की है वो रूट के डाटा के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अब कंपेयर कर लो, मीन्स के हमारी की को कंपेयर करो रूट के डाटा से, क्या ये छोटी है या बड़ी है। हमारी जो की है वो रूट के डाटा से बड़ी है, तो मीन्स के यहाँ से हम कंपेयर करके हमें पता चल गया कि हमने किस साइड पे मूव करना है, हमने राइट साइड पे मूव करना है। राइट साइड पे ही हमें बड़ी वैल्यू मिलेगी। राइट साइड पे आए, अब इसके साथ हमारी जो की है वो कंपेयर होगी, क्या हमारी की और ये जो रूट का डाटा है वो इक्वल है। यस, तो हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे कि बाइनरी ट्री के लेफ्ट से हम रिटर्न कर देंगे। बाइनरी ट्री के ये जो हमने राइट साइड से इसको सर्च किया है ना वो हम रिटर्न कर देंगे। इसी तरह हमने सिर्फ 2 काम करने हैं। सबसे पहले की को रूट से कंपेयर करना है, अगर वो मैच हो जाए तो हमने रूट को रिटर्न कर देना है। और फिर उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो हम कंपेयर कर लेते हैं क्या इससे बड़ी है या नहीं। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू बड़ी है तो हम राइट साइड पे मूव कर जाएंगे, अगर छोटी है तो हम लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे सिंपली और उसको रिटर्न कर देंगे। सिर्फ यही काम होगा हमारा बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सर्चिंग का। तो अब हम इसे कोड करके ओके जी, अब हम कोड देखेंगे इसका कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम सर्चिंग का कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है, सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्री, इसका हम कोड देख लेते हैं। ठीक है, इसका मैं नाम रख लेती हूँ क्योंकि नोड जो भी सर्च होगा वो मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ना। नोड पॉइंटर इसकी रिटर्न टाइप रख देती हूँ। इसका नाम मैंने रख दिया सर्च और पैरामीटर्स क्या लूंगी, एक तो रूट नोड और साथ में एक की लूंगी जिसे सर्च करना होगा मुझे। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैं सर्च करूंगी कि अगर मेरा रूट ही इक्वल टू नल है, मींस कि अगर मुझे या तो बाइनरी सर्च ट्री एग्जिस्ट ना करे या वो जो नोड है वो की मिली नहीं है। ठीक है, वो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो उस सूरत में आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे, नल कर दोगे। ओके, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मेरी जो की है वो इक्वल हो जाए रूट के ही डाटा के, मींस के फर्स्ट के ही डाटा के इक्वल हो जाए, तो उस सूरत में मुझे क्या रिटर्न करना होगा, रूट नोड ही रिटर्न करना होगा। उसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हो सकती है कि अगर मेरी जो की है वो छोटी हो जाए रूट के डाटा से। ठीक है, अगर मेरी की छोटी है रूट के डाटा से तो इट्स मीन मुझे कहाँ पे सर्चिंग करनी है, रूट के लेफ्ट साइड पे। मीन्स के सर्चिंग करनी है, मुझे सर्च करना है एज पैरामीटर, मुझे पास करना है रूट का लेफ्ट। मीन्स के रूट के लेफ्ट साइड पे की को सर्च करो और जो सब जब सर्च कर लो तो उसी नोड को रिटर्न कर देना। ठीक है, सिंपल। उसके बाद चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है
कि यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि वो जो मुझे की है वो मिले, की फाउंड हो मुझे, फाउंड इन राइट सब ट्री, ठीक है, ऐसा ही है ना सब ट्री। तो इसके लिए मैं सिंपली रिटर्न कह सकती हूँ कि बगैर इफ स्टेटमेंट लिखे मैं कह सकती हूँ कि मुझे रिटर्न कर दो सर्च करके राइट सब ट्री के अंदर रूट के राइट से मुझे की को सर्च करके रिटर्न कर दो। तो ये मेरा कोड हो जाएगा बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सर्चिंग का कंप्लीट। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, पहले तो मैंने चेक किया अगर वो रूट नोड मुझे जो भी आपने की पास की है वो नहीं मिल रही तो उसका मतलब आप रिटर्न डाल कर दो कि नहीं मिला। दूसरी सूरत यह है कि अगर आपकी की रूट के डाटा के ही इक्वल है पहले की तो आप रूट को रिटर्न कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर आपकी की छोटी है रूट के डाटा से तो आप ऑब्वियसली कहाँ सर्चिंग करोगे, रूट के लेफ्ट पे जाके सर्च करोगे और उसे रिटर्न कर दोगे। उसके बाद यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो आपको की है वो राइट साइड पे मिले तो आप सर्चिंग करोगे रूट के राइट साइड पे की, ठीक है, की सर्च करोगे और उसे रिटर्न कर दोगे। लास्ट पे अब मैं क्या करती हूँ, सिर्फ मैंने उस फंक्शन को कॉल करना है और मैंने स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले भी कराना है कि अगर मुझे अपनी की मिलती भी है या नहीं। ठीक है, सर्च फंक्शन को मैंने कॉल किया, उसके अंदर पास किया मैंने रूट नोड और साथ में की, यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं कोई भी की डालती हूँ, मैं 2 डालती हूँ की, मैं कह रही हूँ अगर मेरा सर्च फंक्शन रिटर्न करता है इक्वल टू नल रिटर्न करता है, रिटर्न वो कुछ रिटर्न कर रहा है ना, इसलिए मैंने लिखा है कि अगर वो नल रिटर्न करता है, यही लिख सकती हूँ ना। अगर वो तो नल रिटर्न कर रहा है तो मुझे डिस्प्ले करा दो कि की डज नॉट फाउंड। ठीक है, डज नॉट फाउंड मैं ऐसे करती हूँ ना, जिस फंक्शन की भी रिटर्न टाइप हो मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करती हूँ। ठीक है, उसके बाद उसको कॉल करती हूँ। तो अब मैंने चूंकि डिस्प्ले करवाना था, कोई मैसेज मुझे भी डिस्प्ले हो तो मैंने इस तरह कर दिया, वो भी ठीक है ये भी ठीक है। एल्स में आप क्या कर सकते हो कि सी आउट मुझे करा दो कि की जो है आपको मिल गई है, की फाउंड। ठीक है, की इज फाउंड। ओके, ये थी हमारी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सर्चिंग का कोड। और यहाँ पे मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेम वही नोड की क्लास लिखी हुई है, वो जो मैंने कल आपको इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री सिखाई है वो है। उसके बाद इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के जरिए मैंने चेक किया क्या मेरा बाइनरी सर्च ट्री है भी है या नहीं। उसके बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ इंक्लूड किया है सर्चिंग का कोड, सर्चिंग का कोड इंसर्ट करके और मैंने उसको कॉल किया है। अब मैं इसे कंपाइल एंड रन करके देखूंगी। अब मैंने की इज फाउंड मुझे मिल गया है। यस, मैंने की फाउंड की में पास क्या किया था, मैंने 2 एज अ की पास की तो उसने मुझे डिस्प्ले करा दिया की इज फाउंड। अब लेट्स सपोज मैं इसको की पास करती हूँ, यहाँ पे मैंने 4267118 डाला हुआ है ना, तो अब मैं अगर इसको पास करूं 10 सर्च करो, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी मैंने 10 नहीं डाला हुआ। अब इसे क्या डिस्प्ले कराना चाहिए, की डज नॉट फाउंड। तो देखते हैं क्या ये रिटर्न करता है हमें। तो यस, इसने हमें क्या किया है डिस्प्ले, की डज नॉट फाउंड। आपकी की जो है वो हमें बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कहीं भी नहीं मिली। ये था हमारा कोड।